राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वागत है आप सबका मेरे इस बिखरे हुए संसार में। देख रहे हो आप सब जगह, पूरी जगह मतलब सब जगह लेसेस और फैब्रिक ही फैला हुआ है। और मेरा तख्त जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वहाँ पे एक सुई रखने की भी जगह नहीं बची हुई है। अब ये टेबल देख लो, कल रात तक यहाँ पे राधा माधव जी के लिए मैं ज्वेलरी बना रही थी। और पता है इतने सारे ऑर्डर्स आए हुए थे, तो वो ऑर्डर तैयार करना, टाइमली ऑर्डर डिस्पैच करना, और फिर अपने भी जो ठाकुर जी होते हैं, लाडी लाल जो होते हैं, उनकी सेवा करना, वो भी ज़रूरी होता है। तो इन सब के बीच में ये ज्वेलरी मटेरियल रात यहीं पे रह गया। कोई ना, आज सब साफ करेंगे। चलो बारी है मेरी इस अलमारी की। इसमें ग्लू स्टिक्स के पैकेट्स, फैब्रिक्स ऐसे रखे हुए थे ना, मैंने बहुत सारा सामान निकाल दिया है। तो आज मैं इन सब की सही जगह पे रखने वाली हूँ, इसको अरेंज करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आपका वर्क प्लेस साफ ना हो, तब तक आपका ना काम करने का मन करता हो, ना ही आपको कुछ आइडिया आते हैं। तो नीचे मेरी बुक्स रखी हुई थी, और इनको बुक्स को मैं इस दूसरे वाली अलमारी में शिफ्ट करने वाली हूँ, जहाँ मेरा ज्वेलरी का मटेरियल रखा हुआ है पहले से ही। अब आखिरी बार देख लो इस बिखरे हुए फैब्रिक को, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। टडा! अब देखिए ये सारे फैब्रिक्स और लाइनिंग्स अच्छे से फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं, और कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे से थान है यहाँ पे। अब देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई आर्टिस्ट रहता है और यहाँ पे कुछ काम होता है, कुछ बनता है यहाँ पे, पोशाक, ज्वेलरी। अब देखो ये है मेरा देसी जुगाड़। मेरे पास ना कार्डबोर्ड के छोटे छोटे राउंड पीसेस पड़े हुए थे, और क्या होता है ना कि जो बची हुई लेसेस होती हैं, छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं। आप कोई ड्रेस बनाते हैं, उसमें से लेसेस के पीसेस बच जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उन बची हुई लेसेस को एक जगह रखते रहते हैं, रखते रहते हैं, रखते रहते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब कुछ बनाना पड़े और उन लेसेस में से कुछ ढूंढना पड़ जाए, मुझे तो सच्ची में मौत आती है ढूंढने में। मैं तो दूसरी लेस निकाल लेती हूँ, पर उनको हाथ लगाने का मन ही नहीं करता। पर अब देखो ये कितने अच्छे से अरेंज हो चुकी है ना, ये बिल्कुल कमाल का जुगाड़। अब देखिए मेरे मोती और कुंदन का खजाना। सामान ना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि स्पेस कम पड़ने लगा है। तो मुझे ना फिर एक आइडिया आया। वेदांत की अलमारी पड़ी हुई थी बचपन की, तो मैंने सोचा उसका यूज़ किया जाए। बचपन में क्या होता था, उसके छोटे छोटे कपड़े उसमें रखे होते थे, लेकिन अब मैं अब ज्वेलरी का सामान, अपना रॉ मटेरियल जो भी है, मैं उसमें अरेंज कर सकती हूँ, तो मैं उसको अरेंज करूँगी। टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। खैर चलो, फिर मैं नीचे गई, और फिर मैं नीचे से अलमारी लेके आई। फिर इस अलमारी पे क्योंकि बहुत डस्ट वगैरह थी, क्योंकि मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी, इसमें बस वेदांत के छोटे मोटे खिलौने थे जिनसे वो खेलता नहीं था। तो मैंने उनको खाली कर दिया, और मैं इस अलमारी को ऊपर ले आई। और इसमें काफ़ी स्पेस है। इसमें एक्चुअली ना चार से पाँच इसके कंपार्टमेंट्स हैं, और एक ऊपर भी है। साइड में पॉकेट्स भी हैं। आप छोटा मोटा सामान जो यूज़ करते हैं डेली में, ज्वेलरी बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारा मटेरियल कैसे बिखरा हुआ है इधर उधर, बट कोई बात नहीं है, अब मेरे पास स्पेस है। मैं अलमारी ले आई हूँ, और मैं इसमें आज इसको अरेंज करके ही रहूँगी। कैसे भी मुझे आज ये अरेंज करना ही करना है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा। बाहर अभी इतना मतलब रोशनी नहीं हुई है इतनी अभी, क्योंकि अभी अंधेरा ही है। सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, और सुबह की शांति में मैं अपना काम अच्छे से करने वाली हूँ। तो चलिए सेट करते हैं अपनी अलमीरा को, और रखते हैं फैब्रिक। तो मैंने नीचे ये फैब्रिक रखना स्टार्ट किया है, जो विंटर्स के लिए है। मैं नीचे रखूँगी, क्योंकि उनकी अभी फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी ही इतनी होने वाली है, अभी भी है, और आगे और भी ज़्यादा गर्मी ही होने वाली है। तो इतना मतलब विंटर का या फिर कोई हैवी मटेरियल रेयरली ही कोई ऑर्डर करता है। तो अभी तो सिर्फ कॉटन की पोशाक ही चलेंगी। तो मैं वो फैब्रिक जो कॉटन का है वो ऊपर रखूँगी, और जो विंटर्स का है वो सबसे मैंने नीचे ही रखा हुआ है। और अगर आपको भी अपने ठाकुर जी के लिए, लाडली जी के लिए, या फिर अपनी युगल जोड़ी के लिए कुछ पोशाक बनानी है या ज्वेलरी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए मैंने नीचे लाइनिंग्स वगैरह अरेंज कर दी हैं अच्छे से, बिल्कुल नीचे लाइनिंग थी, ऊपर फैब्रिक था। अब जो थर्ड कंपार्टमेंट है ना, उसमें मेरी पहले बुक्स रखी हुई थी, मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है, लेकिन अब मैं लेसेस रखने वाली हूँ। देखिए मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लेसेस, कुछ बहुत हैवी हैवी हैं, बहुत ज़्यादा, और कुछ कॉटन की ड्रेसेस के लिए होती है। नॉर्मली जो वाइट वाली लेसेस मैं लेके आई हूँ ना, वो कॉटन की ड्रेसेस के लिए ही लेके आई हूँ स्पेशली। तो जब मैं शॉप पे गई ना, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी लेसेस देखी, और मैं बताऊँ सच में सारी की सारी लेसेस बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर थी। फिर मैंने कुछ सिलेक्ट करी, मैं उनको लेके आई, और फिर घर आके जब मैंने देखा कि यार मैं काफ़ी महंगी महंगी लेसेस ले आई हूँ। ये होता है ना कि मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, तो ये लगता है कि कस्टमर को, क्योंकि देखो प्राइस अगर लेसेस के अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ता है, जो आप लेस लगा रहे हो, मटेरियल लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करना पड़ता है। बट अगर कस्टमर को क्या होता है ना कि नया इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इतने महंगी दे रहा है, क्वालिटी क्या होगी, अच्छा होगा या नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है यार, है ना, ट्रस्ट करना पड़ता है। क्योंकि आप कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा ब्रांड देख रहे हो जो अभी बड़ा है, बट यार उन्होंने भी तो इनिशियली स्क्रैच से ही स्टार्ट किया होगा, तो ऐसा नहीं होता यार, ट्रस्ट किया कीजिए गाइस, और आपको क्वालिटी A1 मिलेगी। तो ये देखिए मेरी अलमीरा ये वुडन वाली हो चुकी है कम्प्लीटली अरेंज।
ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी नीचे बुक्स रखी हुई है, मैंने बुक्स रखी है, और ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जो ड्रॉअर है ये वाला, इसमें मैंने अपना पैकिंग का मटेरियल रखा हुआ है कि एक जगह रखने से ना पैकिंग करने में आसानी हो जाती है। एक्चुअली ना ये मेरा स्टडी टेबल है, इसमें अब जहाँ पे सब जगह फैब्रिक्स और ज्वेलरी के लिए रॉ मटेरियल रखा हुआ है। पहले इन सब बॉक्सेस में, सब ड्रॉर्स में बुक्स थी, नोट्स थी, स्केचेस, पेन्स, ये सब हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया, मेरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं पढ़ रही थी कि मेरी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी और मैं ऐसे ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, पोशाक बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बट कोई बात नहीं है, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब सच बताऊँ तो स्टडी करने से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए, मेरा सारा जो ज्वेलरी का सामान है मैंने उसमें से निकाला था अलमारी में से, और कुछ पहले ही टेबल पे रखा हुआ था, वो सब इधर उधर पड़ा हुआ है। अब मैं इसको अलमीरा में अरेंज करने वाली हूँ, जो वेदांत वाली है। और ये मैं आपको ना अपना ड्रॉअर दिखाती हूँ। इसमें ये मेरे राधा माधव की अक्षय तृतीया वाली ड्रेस पड़ी हुई थी, और ये कुछ पेन वगैरह हैं जो मैं जैसे थैंक यू नोट लिखती हूँ ना अपने कस्टमर्स को, तो मैं इनसे ही लिखती हूँ। और ये देखिए, ये बैग जो है ना, इसमें मैं बताती हूँ आपको, इसमें छोटे छोटे पीसेज है फैब्रिक्स के। क्या होता है कि जैसे आप कोई ड्रेस बना रहे हो, कोई कपड़ा लेके आते हो आप, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है, तो उनको ना फेंकने की बजाय मैं उनको एक बैग में इकट्ठा कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई छोटा मोटा मतलब एक ड्रेस के लिए, दो ड्रेस के लिए ऑर्डर आता है, तो फिर वो ड्रेस उसमें मतलब अच्छे से बन जाती है, आप किसी के लिए बना सकते हो। और जो ये समर के लिए होते हैं, जो जंप सूट्स होते हैं ठाकुर जी के लिए, आराम से वो इनमें से बन जाते हैं, तो उसका यूज़ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सिलाई कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, कोई भी चीज़ आर्टिस्ट के लिए ना वेस्ट नहीं होती, हर एक चीज़ का यूज़ हो जाता है। तो चलिए फाइनली क्या करते हैं कि इसमें अपना जो ज्वेलरी का मटेरियल है उसको अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आपको ना एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ अभी रिसेंटली, 3-4 दिन पहले की ही बात है। क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर आए हुए थे, मैं ज्वेलरी बना रही थी जब, तो मेरे ऑर्डर आए हुए थे। तो मेरे पास 2 ऑर्डर थे। एक ऑर्डर था 14 ड्रेसेस थी, मतलब लड्डू गोपाल जी की अलग अलग साइजेस की, और एक ऑर्डर था युगल जोड़ी के लिए पोशाक बनानी थी। एक राजस्थान से था ऑर्डर और एक लखनऊ से था ऑर्डर। तो मैंने ऑर्डर बना दिए, मैंने कंप्लीट कर दिए, और फिर मैंने जैसे डिलीवरी करनी थी ना, तो डिस्पैच करने के लिए मैंने शिप रॉकेट चूज़ किया। क्योंकि हर कोई जैसे डिलीवर करता है ऑनलाइन, तो कोई ना कोई साइट से ही करता है, तो मैंने शिप रॉकेट से चूज़ किया। जब मैंने उसको इंस्टॉल किया था तो मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे, वो इतने अच्छे नहीं थे। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मैंने शिप रॉकेट से ऑर्डर अपना डिलीवर करने की सोची, तो मैंने शिपमेंट बुक कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन मैंने वेट किया, 2 दिन तक कोई भी नहीं आया। बस रोज़ एक मैसेज आ जाता था, टेक्स्ट मैसेज, कि आपका जो वेयर हाउस था वो क्लोज था, या फिर आपका जो ऑर्डर था वो रेडी नहीं था डिस्पैच के लिए। मैंने उनको मतलब सपोर्ट में हेल्प के लिए टिकट रेज करी, कॉल किया, लेकिन ना तो वो कॉल उठाते हैं, और ना वो सपोर्ट में जो आप टिकट डालते हो ना, उसका भी वो ऐसा कुछ खास रिप्लाई नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डर आपका कल लेने आएंगे, कल लेने आएंगे। कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह से हेल्प नहीं मिलती है आपको इस चीज़ में। और मैं बता रही हूँ, अगर कोई रेटिंग्स पूछे ना मेरे से, जो मैंने रिव्यूज़ देखे, वो सच में ही मतलब वो सच थे। इतने बकवास है ना वो ऐप शिप रॉकेट। और जो मैंने शिपमेंट जो बुक करी थी, उसमें एक तो ई कार्ट की थी और एक एक्सप्रेस भी थी, क्योंकि मेरे 2 अलग अलग जगह के पार्सल थे। तो मैंने 2 अलग अलग बुक करी प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही है ना यार, क्योंकि जो डिलीवरी चार्जेस है वो कस्टमर को ही देने होते हैं, तो मुझे ये होता है कि मेरे कस्टमर को कम प्राइस देना पड़े। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने 2 अलग अलग जो मुझे सूट करी वो मैंने चूज़ करी। लेकिन बहुत बेकार सर्विस। 4 दिन तक जब कोई नहीं आया, फाइनली फिर मैंने इंडिया पोस्ट से अपना जो है ऑर्डर डिस्पैच करे, और वो डिलीवर भी हो गए। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो घर से काम कर रहे हैं, तो वो मतलब ये शिप रॉकेट तो बिल्कुल भी चूज़ ना करें अपनी डिलीवरी के लिए। मैं सजेस्ट करती हूँ इंडिया पोस्ट, भले ही वो आपको दूर पड़ जाए, बट मेरे केस में वो दूर नहीं था, मेरे घर के पास में ही था, तो मैंने ईजिली यहाँ से डिलीवर कर दिया था। तो देखिए फाइनली मेरा जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, ज्वेलरी, रॉ मटेरियल ज्वेलरी के लिए, फैब्रिक, सब कुछ अरेंज कर दिया है। ये कुछ ड्रेसेस मैंने बना के रखी हुई हैं, वो रखी हुई हैं, और जो नीचे फैब्रिक है वो बैकड्रॉप्स वगैरह मैं अरेंज करती हूँ, कई बार उनके लिए यूज़ कर लेती हूँ। और नीचे मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, बॉक्स वगैरह और वेइंग मशीन। चलिए इसको बंद कर देते हैं, ये कम्प्लीटली अरेंज हो चुकी है, इसमें सब कुछ सेट हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। और अब चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल भी मैंने पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है, सब कुछ अरेंज कर दिया है। पीछे मेरे नोट्स वगैरह लगे हुए हैं, और साइड में जो अलमीरा है उसमें भी मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। ये मेरा छोटा सा ड्रॉर है, इसमें मेरे राधा माधव के 2 वस्त्र पड़े हुए हैं, और गुरु जी की वाणी है। गुरुदेव की कृपा से जब टाइम मिलता है तो उनके वचन पढ़ लेती हूँ 1-2, जो मतलब अच्छा होता है पढ़ने के लिए। और ऊपर जो मेरी ये 3 नोटबुक रखी हुई हैं वो है मेरी मेजरमेंट की और अकाउंट्स, क्योंकि वही बात है, अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका अकाउंट्स भी तगड़ा होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी आपको कुछ कमी ना लगे।
तो देखिए ये फैब्रिक्स हो चुका है अरेंज। ये ऊपर फैब्रिक है, नीचे लाइनिंग है और उसके नीचे लेसेस हैं। सब बहुत अच्छे से अरेंज हो गया है। अब क्या होता है ना कि अब अच्छे से काम करने का भी मन करेगा। आपको जो कुछ बनाना है आपको सामने दिख रहा है कि आपको क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, और अच्छे से माइंड फ्रेश होता है, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। और अब मैं बस उन सब स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बस यही बोलना चाहूँगी कि जो आप कुछ काम कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, आपका ज्वेलरी का है, पोशाक है, या आपको कोई भी बिजनेस है आपने अभी स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल मोटिवेट रहिए, बिल्कुल हार मत मानिए। इनिशियली मैं भी सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन राधा रानी की कृपा से जब उन्होंने स्टार्ट करवाया तो सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। और जो अभी सोच रहे हैं, मतलब घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है और उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम करें स्टार्ट और कैसे करें, तो मैं कहूँगी बिल्कुल गो फॉर इट। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती यार। इनिशियली लगता है कि हाँ नहीं होगा, पर लेकिन हो जाता है। और ये है गुरुदेव जी के स्पीकर, मतलब इनमें इनकी ही साउंड चलती है, राधा राधा नाम की, तो वो सुन लेती हूँ मैं। तो मैं बस यही कह रही थी कि आपको स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल कीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपको ये लगता है ना कि चलो हम कुछ कर रहे हैं, खुद से कुछ कर रहे हैं, तो वो फीलिंग है। तो ये देखिए मेरा रूम अच्छे से अरेंज हो चुका है, सब एकदम अपनी जगह पे फिट है और अब काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए श्रेयवंश। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्रेयवंश, राधे राधे।